हेलो हाय एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल गाइस। स्वागत है सभी का अड्डा 24/7 में दोस्तों। तो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो होगा आपका यहाँ पे कि पीजीसीआईएल का प्रीवियस ईयर में कट ऑफ कितना गया है और यहाँ पे ऑन एन एवरेज इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमारा कितना रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीजीसीआई रिक्रूटमेंट 2022 है ये जो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ह्यूज वैकेंसी किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए है ना। ह्यूज वैकेंसी है ना। तो इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे 177 है, लेकिन साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ पे जो सिविल है दोनों के लिए भी वैकेंसीज हैं आपकी। ठीक है, तो अभी मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं कितनी है, लेकिन अच्छी मतलब इनके लिए भी ठीक है, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अब ऑफकोर्स देखो जो पावर ग्रिड है किसके लिए बना, आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है ना। ऑल इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी इसको कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी लाजमी है आपकी। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे PWD है तो सिविल की वैकेंसी लाजमी है, ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 177 वैकेंसी है आपकी। और यहाँ पे जो पीजीसीआईएल है एक बहुत ही सुपर्ब जॉब होती है ना, नाइस है ना। जो वर्क प्लेस होता है ना, नाइस होता है, नाइस वर्क प्लेस है। यहाँ पे आपको बहुत सारी इतनी सारी सुविधाएं, मतलब ये सारी चीज़ें एक बार आप जाओगे ना तो फील कर जाओगे। तो चलो ये सारी बातें तो हम लोग करते रहेंगे, सैलरी और ये सारी चीज़ें बहुत, यहाँ सैलरी बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है। यहाँ पे जो पीजीसीआईएल है जितने भी जेई की पोस्ट है सब में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सैलरी होती है यहाँ पे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं किसके ऊपर, अपने कट ऑफ के ऊपर प्रीवियस ईयर में। तो देखिए यहाँ पे जो पिछली बार का कट ऑफ गया है आपका यहाँ पे पीजीसीआईएल का, वो जनरल के लिए कितना गया है आपका 129 गया है। यहाँ पे ओबीसी के लिए कितना गया है आपका 128, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बराबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल की बात करें, एससी के लिए कितना है आपका 114 और एसटी के लिए कितना है आपका 125, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी और ईएसीएम यानी कि एक्स सर्विसमैन इन सब इसके लिए कितना है 96 और ये कितना आपका 78 है ना। वही सिविल के लिए बात करें तो सिविल के लिए कितना है आपका 109 जनरल में, और ओबीसी के लिए कितना है आपका 109, मतलब बराबर ही है, और एससी का कितना है आपका 108। वैकेंसी कम रहती है सिविल वालों के लिए, इसलिए कट ऑफ थोड़ा सा आपको यहाँ पे अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो कट ऑफ है आपका यहाँ पे लास्ट ईयर का डिप्लोमा ट्रेनिंग का। ठीक है, और यहाँ पे ऑन एन एवरेज है ना। तो आपको पता है कि जो आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग का है वो कैसा होता है, आपका रीजनल वाइज होता है ना। आपका साउथ होगा, आपका नॉर्थ होगा ना, इस तरीके से आपका जो यहाँ पे रीजनल वाइज पावर ग्रिड की वैकेंसी आती है ना, जैसे कि आपको डिवाइड कर रखा है पावर ग्रिड को। तो यहाँ पे देखिए एक एवरेज कट ऑफ की भी हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है। तो अगर बात करें सारे कट ऑफ्स की है ना, सारे रीजन के कट ऑफ की, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं आता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को आता है। जब साउथर्न रीजन वगैरह जैसे रिक्रूट करते हैं तो साउथ के लोग आपको पता है कि उतने ज़्यादा सरकारी जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपनी बिजनेस में लगे रहते हैं ज़्यादातर है। तो ये जो कट ऑफ है वो आपका देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कि सर इस बार वैकेंसी क्या रहेंगी। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ जो आपका डिसाइड होता है, कट ऑफ डिसाइड करने के बहुत तरीके होते हैं यहाँ पे, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना, कि नंबर ऑफ आपकी जो पोजीशन है, आपकी नंबर ऑफ जो वैकेंसी है आपकी, वो आपकी इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, उसके ऊपर सबसे पहले डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी क्या हुई है आपकी, इंक्रीज हुई है। ठीक है, यानी कि अगर पिछले साल की बात करें तो इसके कंपैरिजन में आई थिंक काफ़ी कम वैकेंसी थी है ना, 50, मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन काफ़ी कम वैकेंसी। तो यहाँ पे अच्छी खासी जो वैकेंसी वो आपकी इंक्रीज हुई है आपकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ऑन एन एवरेज अगर कट ऑफ की बात की जाए है ना, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है इस साल के लिए ऑन एन एवरेज है ना, तो यहाँ पे आपका जो है आपका 132 प्लस जाएगा किसके लिए, जनरल के लिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, 5-7 नंबर है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपका वेरिएशन चलता है। इतना जो कट ऑफ है इस बार आपका 132 जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितने क्वेश्चंस होंगे, 170 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कितने होंगे आपके 20 क्वेश्चन टैग के होंगे 120, और यहाँ पे 50 क्वेश्चन किसके होंगे, हमारे नॉन टैग के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहना चाहिए वो आपका 132 प्लस रहना चाहिए, और बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर का नेचर कैसा है, कि सिंपल है आपका, हार्ड पेपर है आपका। कई बार देखा है कि पीजीसीएल का पेपर काफ़ी अच्छा सेट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे काफ़ी कम कट ऑफ भी आपका चला जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे इतना कट ऑफ जो है आपका जाएगा ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में यहाँ पे आप सोच रहे हो कि सर इतना कम कट ऑफ कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन है ना, ये किसके होते हैं आपके, यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन कम होते हैं, रीजनिंग एंड प्लस एप्टीट्यूड, रीजनिंग और एप्टी के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो टाइम तो उतना ही मिलना है ना, तो 2 घंटे ही टाइम रहेगा आपका, तो रीजनिंग और एप्टी में सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए यहाँ पे जो कट ऑफ है अपना थोड़ा सा नीचे रहता है। तो 5 नंबर का आप वेरिएशन लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कट ऑफ की उम्मीद है आपका रह सकता है।
अब देखिए यहाँ पे टेक और नॉन टेक दो हमारे सेक्शन है। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं वेल एंड गुड, करते रहिए, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है यहाँ पे पीजीसीएल की एक डेडिकेटेड बैच की, जहाँ पे पीजीसीएल के आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पे थ्योरी से लेके आपके न्यूमेरिकल 0 to हीरो लेवल की प्रिपरेशन, तो आपको करना क्या है, अड्डा 24/7 की साइट खोलेंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस खुल जाएगा, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में गेट एंड इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस पे जाएंगे, पीजीसीएल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे पीजीसीएल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो आपको इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है। इसके लिए आपको सी ऑफर्स है ना, सी ऑफर्स में जाएंगे, और सी ऑफर्स में जाने के बाद आप व्यू ऑफर में करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपको ये जो 10,500 की प्राइस है गाइज, ये पे नहीं करना, आपको एक मैजिकल कूपन कोड बताता हूँ, दैट इज Y433। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस कोड को यूज़ करेंगे, आपका इमीडिएटली यहाँ पे एक मैजिक होगा, और यहाँ पे जो प्राइस है वो कितनी रह जाएगी, मात्र आपकी यहाँ पे देखिए कितनी प्राइस रह गई, 2400 प्राइस रह गई। अब देखिए यहाँ पे एक लेवाइस का जीन्स आप ले लेते हैं इतने में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रहे Y433 ये कोड लगाना है, और ये जो Y433 कोड है आपका यहाँ पे मेरी गाइडेंस के लिए और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जरूरी, कोई दूसरा कोड यूज़ करेंगे मेरी गाइडेंस के बाहर जाएंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे आपको टेक और नॉन टेक बहुत ही अच्छे से कवर कराया जाएगा आपको, है ना, एक कॉम्प्रिहेंशन वे में फॉर श्योर सिलेक्शन के लिए। और अगर आप सारे एग्जाम को इंक्लूड करना चाहते हैं, ऑल कोर्सेज को, तो आप यहाँ पे किस में इनरोल कर लेना, जो महापैक है ना, महापैक में इनरोल कर लेना इलेक्ट्रिकल का, ठीक है। महापैक में क्या होगा कि टेस्ट सीरीज आपको अलग से नहीं लेनी पड़ती है, और यहाँ पे आपके सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो आपके इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पीजीसीएल के रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरी हो प्लीज़ पिन कीजिएगा, और आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए।